जो भी देशभक्त बनता है या देशभक्ति की बात करता है, लोग उसका आजकल मजाक उड़ाते हैं। यूजुअली ऐसे बड़े बड़े काम किसी हाई स्कूल के 9वीं 10वीं के पढ़ाने वाले ड्राइंग मास्टर को नहीं दिए जाते। अपने हमारे देश के जो भी चीजें हैं, जो भी संसाधन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव, मनुष्य, सबसे प्रेम करना और सबकी समृद्धि की चाह रखना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और सटीक सीरीज में आपका स्वागत है। ये पहला एपिसोड है सटीक सीरीज का, जहां पे हिंदी का पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा एकदम क्रिस्प और प्रिसाइज फॉर्म में हम ग्रंथ का ही इस्तेमाल करके इस पाठ को समझेंगे। ग्रंथ से ही क्यों? क्योंकि कई बार टेक्स्ट बुक की चैप्टर की ही कुछ लाइनें आ जाती हैं, जैसे इस चैप्टर के अंत में है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए, उनकी आंखें नम क्यों हो गई। कई बार टेक्स्ट बुक की ही लाइनें वो एज इट इज क्वेश्चन में दे देते हैं और पूछते हैं आशय स्पष्ट कीजिए, या क्यों वो इतनी सी बात पे भावुक हो गए। हमने ये भी देखा है कि व्याकरण सेक्शन में जो वो आपको कन्वर्ट करने के लिए, वाक्य रूपांतरण करने के लिए या बाकी चीजें बताते हैं, उसमें भी आजकल चैप्टर की ही लाइनें आ रही हैं। व्याकरण सेक्शन में भी और लिटरेचर सेक्शन में भी जो सवाल बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं कि टेक्स्ट बुक की ही, चैप्टर की ही लाइनों से वो आशय स्पष्ट करने के लिए, भाव बताने के लिए बताते हैं। तो चलिए स्वयं प्रकाश जी के दृष्टिकोण से एक कम समय में, एक सीमित समय में इस चैप्टर को समझते हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी का पाठ है। इस पाठ की कोर वैल्यू अगर आपको समझनी है तो सिर्फ दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा जो पाठ प्रवेश में है। सबसे पहले वो आपसे कहते हैं कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी लोगों से, पेड़ पक्षी जीव अजीव सब लोगों से, और सबसे प्रेम करना तथा इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। ये मैं क्यों बता रहा हूं पाठ प्रवेश, क्यों कई बार ना वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं जहां पे अगर आपको चैप्टर की कोर वैल्यू पता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। चैप्टर की कोर वैल्यू क्या है? इधर नहीं, इधर देखिए। चैप्टर की कोर वैल्यू ये है बच्चों कि देशभक्ति क्या है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है कि हाँ किसी चौराहे पे बस एक मूर्ति थी जिस पे चश्मा नहीं था। नहीं साहब, ये कहानी इस बारे में कि देशभक्ति सच में क्या होती है। वो क्या 15 अगस्त में सिर्फ एक झंडा खरीद के फहराने वाली चीज है या लड्डू खाने और बांटने वाली चीज है? नहीं, देशभक्ति होती है कि मेरे देश का जो कुछ भी है, चाहे वो देश मेरे देश का पहाड़ क्यों ना हो या मेरे देश का सैनिक क्यों ना हो, सबका सम्मान करना और सबकी समृद्धि की चाह करना। दूसरी बात ये कहते हैं कि दूसरी बात, अपने इस पाठ से जितने भी लोगों ने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया है उन सबको एक तरीके से रिस्पेक्ट दिलाना, उन सबके योगदान को रेखांकित करने का काम तो ये कहानी करती है। तो नेताजी का चश्मा इस कहानी के दो कोर वैल्यूज है। नंबर 1, देशभक्ति क्या है? पाठ के अनुसार देशभक्ति देश के निर्जीव सजीव, हमारे देश के जो भी चीजें हैं, जो भी संसाधन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव, मनुष्य, सबसे प्रेम करना और सबकी समृद्धि की चाह रखना। दूसरा, ये पाठ उन करोड़ों लोगों के योगदान, कैप्टन चश्मे वाले जैसे करोड़ों लोगों के योगदान को दर्शाता है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। नेताजी का चश्मा, इस कहानी की शुरुआत होती है हालदार साहब से। हालदार साहब एक सरकारी अफसर हैं, आप बस इतना समझिए। सरकार ने उनको एक गाड़ी और एक ड्राइवर भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट की डिटेल क्या है? हर 15वें दिन हालदार साहब, ऐसा नहीं है कि जिस कस्बे की कहानी है ये उस कस्बे से रोज गुजरते थे, नहीं, उस कस्बे, उस चौराहे से 15 दिन में एक बार, यानी कि एक महीने में सिर्फ 2 बार हालदार साहब वहां से गुजरते थे। अब होता क्या है स्टूडेंट्स की, उसी कस्बे में उस नगर में एक नगर पालिका थी। नगर पालिका ने यह सोचा कि चुनाव पास आ रहे हैं, अब लोगों को कोई ना कोई काम तो दिखाना पड़ेगा। नगर पालिका कुछ कुछ काम करवा भी देती थी, जैसे कुछ कबूतर खाने बनवा दिए वगैरह वगैरह। अब अंत में चुनाव आने से पहले क्या हुआ है कि नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड मेंबर ने सोचा होगा कि एक काम करते हैं, हम एक काम करके नगर के सबसे बिजी चौराहे के बीच में खड़ा कर देते हैं ताकि सब लोग उसको देखें। अब कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है कि डिसाइड ये किया जाता है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति बनाएंगे। पर अब ये लेखक का अपनी ओर से मानना है, हालदार साहब का, एक तरीके से लेखक यहाँ पे हालदार साहब के पर्सपेक्टिव से कहानी सुना रहे हैं। हालदार साहब का अपनी ओर से मानना है कि शायद ऐसा रहा होगा कि जब वो मूर्ति बनाने के बारे में सोच विचार कर रहे होंगे तो पेपर वर्क में ही इतना ज्यादा टाइम चला गया होगा कि एक्चुअली मूर्ति बनाने के लिए समय कम बचा होगा।
और अंत में ये हुआ होगा कि उसी इलाके के कोई लोकल कोई ड्राइंग मास्टर रहे होंगे साहब, शायद मास्टर मोतीलाल जी, उन्हीं को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होगा कि आप ही मूर्ति बनाइए। ठीक है, लेखक बहुत सारे कारण सोचते हैं कि या तो ये हो सकता है कि जो नगर पालिका है उन्हें अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या ये हो सकता है कि चिट्ठी पत्री में काफी समय बर्बाद हो गया होगा, पर किसी भी तरीके से अच्छे मूर्तिकार को ना पकड़ के किसी हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को, अब आप यहां दर्शन कीजिए, यूजुअली ऐसे बड़े बड़े काम किसी हाई स्कूल के 9वीं 10वीं के पढ़ाने वाले ड्राइंग मास्टर को नहीं दिए जाते। लेखक का मानना है कि मान लीजिए मोतीलाल जी, क्यों? क्योंकि उस मूर्ति के नीचे मोतीलाल जी का नाम लिखा है, मूर्तिकार मोतीलाल जी का नाम लिखा है। लेखक को ऐसा लगता है कि ये जो मोतीलाल जी हैं, जो मूर्तिकार है जिनका नाम मूर्ति के नीचे लिखा है, ये कोई बहुत बड़े मूर्तिकार नहीं, ये कोई हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर होंगे। क्यों? क्योंकि मूर्तिकार ने मूर्ति तो बहुत अच्छी बनाई होती है, पर उसमें नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होता है, और इतनी बड़ी गलती कोई अच्छा मूर्तिकार कभी नहीं कर सकता। ठीक है, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। आगे क्या है, अब चश्मा तो नहीं था, लेकिन उसके बाद जब वो नोटिस करते हैं हालदार साहब की मूर्ति की आंखों पे चश्मा तो नहीं था, मूर्ति का बना हुआ पत्थर की या संगमरमर, मूर्ति संगमरमर की थी, मूर्ति बस्ट थी, बस्ट यानी कि कमर तक के वेस्ट साइज स्टैचू थी। मूर्ति पर एक एक्चुअल चश्मा रखा गया था, चश्मे का एक एक्चुअल फ्रेम रखा गया था। अब हालदार साहब को शुरू में यह आइडिया बहुत अच्छा लगा कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज हो जाती है। जब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति तो संगमरमर की है पर चश्मा असली है, गोल प्लास्टिक का, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल। इस बात से हालदार साहब खुश हो जाते हैं और वहां वो ये लाइन कहते हैं, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यहां पे वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब क्या है? देशभक्ति भी मजाक की चीज होती जा रही है। आजकल कई लोग जब भी कोई देशभक्ति की बात करता है तो हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जो कोई भी देश के विषय में बात करे तो उपहास उड़ाते हैं। हाँ, कोई वेब सीरीज आई होगी, कोई फिल्म आई होगी, उस बारे में बात करने पे लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये एक कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ पे कि देशभक्ति को लोग मतलब ऊपरी स्तर पे बड़ा देखते हैं, सुपरफिशियल लेवल पे, और इस बात का जो भी देशभक्त बनता है या देशभक्ति की बात करता है, लोग उसका आजकल मजाक उड़ाते हैं। अब होता क्या है, हालदार साहब बार बार, हर दिन नहीं, हर 15 दिन के बाद जो है, महीने में केवल 2 बार, हर 15 दिन आते रहते हैं। दूसरी तीसरी बार देखा तो मूर्ति के ऊपर फिर चश्मा बदल गया, तो मूर्ति वही थी बट फ्रेम बार बार मूर्ति का बदल रहा था स्टूडेंट्स। अब होता क्या है कि एक बार कौतूहल वर्ष की हालदार साहब सोचते हैं यार ये हर 15 दिन में मूर्ति का चश्मा बदल कैसे जाता है, और मूर्ति चश्मा संगमरमर का नहीं, असली चश्मे का फ्रेम है और हर बार बदलता है। तो हालदार साहब उसी चौराहे पे पान खाने के लिए उतरा करते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया कि भैया आप हमें बताइए कि आपके नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। अब यहाँ पे पान वाले के चरित्र का दर्शन कीजिए, उनकी विशेषता देखिए चारित्रिक। पान वाला एक काफी काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी है, उसकी तोंद थिरकती है, ठीक है, वो हमेशा मुंह में पान डाले रखता है। तो क्या करता है, पान पीछे घूम के पान की पीप थूकता है और अपनी लाल पीली बत्ती सी दिखा करके कहता है मास्टर बनाना भूल गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, ठीक है, कि मास्टर बनाना भूल गया। अब यहाँ पे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब जो हालदार साहब है, यानी कि वो जो मेन हीरो है, वो ये सोचते हैं कि हाँ ये मास्टर बनाना भूल गया, तो ये जो मास्टर मोतीलाल शर्मा है, जिनका नाम इस मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार के तौर पे, ये जरूर कोई हाई स्कूल के मास्टर होंगे जो इतनी बड़ी गलती कर रहा है, अन्यथा कोई महान मूर्तिकार नेताजी के चश्मे के साथ नेताजी की मूर्ति के साथ इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे अब हालदार साहब फिर प्रश्न पूछते हैं कि अब बताओ, ठीक है मास्टर बनाना भूल गया तो मूर्ति के ऊपर चश्मा कहां से आ जाता है। तब पान वाला यहां पे जवाब देता है कि कैप्टन चश्मे वाला चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज कर देता है। अब यहां पे हालदार साहब और पान वाले के बीच में बातचीत होने लगती है। हालदार साहब बार बार पूछना चाहते हैं कैप्टन चश्मे वाला कौन है, क्या ये नेताजी का कोई साथी है, क्या ये आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। तो वही जो शुरू में बात हुई थी ना, आजकल तो देशभक्ति मजाक की चीज हो गई है, देशभक्ति की कोई बात करते लोग हंसते हैं। तो यही पान वाला कहता है नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, जाओ फोटो वोटो छपवा दो उसका।
इस तरीके से उपहास करते हैं। अब यहाँ पे हालदार साहब को एक सच्चे देशभक्त का यूं उपहास करना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब जो ही कैप्टन को देखते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं। उनके मन में जैसी कैप्टन चश्मे वाले की छवि थी वैसा वो बिल्कुल भी नहीं होता। कैप्टन चश्मे वाला कैसा होता है? कैप्टन चश्मे वाला, अब कैप्टन चश्मे वाले पान वाले के बाद कैप्टन चश्मे वाले की चारित्रिक विशेषता है, वो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी संदूकची, संदूकची मतलब छोटा वाला सूटकेस, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगा हुआ, यानी कि उसकी फेरी है, एक बांस है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड है जिसको उठा करके उसमें 5-6 फ्रेम है, यही वो लंगड़े हैं बेचारे, उसी को लेके बेचते हैं। सर पे गांधी टोपी और काला चश्मा, और बूढ़े और काफी मरियल से हैं। हालदार साहब को बड़ा अचंभा हुआ कि ये इतने ऐसी आयु में भी इनकी ऐसी देशभक्ति है। उसके बाद यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। यूं तो हालदार साहब पान वाले से और पूछना चाहते थे कैप्टन के बारे में, पर पान वाला तो पहले ही अरे वो तो लंगड़ा है मजाक उड़ाता था। पान वाले ने दिखा दिया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है और इनके बारे में बात करने के लिए। हालदार साहब भी पान खा के चले गए। 15 दिन बाद फिर आए, फिर उसके अगले 15 दिन बाद आए, फिर उसके अगले 15 दिन बाद आए। ये सिलसिला क्रम बाय क्रम चलता रहा और 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। हालदार साहब उतरते, पान खाते, हर 15 या 30 दिन बाद मूर्ति के ऊपर नया चश्मे का फ्रेम देखते। अब एक दिन ऐसा होता है कि इस बार जब हालदार साहब उस कस्बे पे आते हैं, उस चौराहे पे आते हैं, उस नगर के बिजी चौराहे पे, आज पान की दुकान बंद है। और आज जब वो देखते हैं नेताजी की प्रतिमा को, तो देखते हैं कि आज नेताजी की प्रतिमा की आंखों पे कोई भी चश्मा नहीं है। हर बार छोटा, मोटा, गोल, चौकोर, काला, पीला, कोई ना कोई चश्मा होता था। इस बार कोई भी चश्मा नहीं है। वो चौंक जाते हैं। आज पान की दुकानें और अधिकतर दुकानें भी बंद है उस पूरे चौराहे पे। तो वो सोचते हैं पता नहीं कुछ हुआ होगा, गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। फिर जब वो फिर 15 दिन बाद, क्योंकि वो हर 15 दिन में आते हैं, जब वो अगली बार आते हैं तो इस बार पान की दुकान खुली होती है। इस बार हालदार साहब वहां जाते हैं, पान खाते हैं और मजाक में ही पूछते हैं, अरे क्यों भाई, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है? तो यही पान वाला जो तब ये बोल के गया था कि साहब अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो देखो आ रहा है, फोटो वोटो छपवा दो उसका, जो मजाक उड़ा रहा था, उपहास उड़ा रहा था, वही पान वाला मायूस हो जाता है। पीछे पान की पीप ठोक के अपनी धोती से अपने आंसू पोंछता है और कहता है कि साहब कैप्टन मर गया। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछती है, तब जब वो ये कहता है तो हालदार साहब सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इन लाइनों का आशय स्पष्ट कीजिए, क्या होगा उस कौम का, उस समाज का जो देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, ये स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात हो रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन चश्मे वाले जैसे लोगों के बारे में जो देशभक्ति को जिंदा रखते हैं, जो ऐसे लोगों पर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी, कैप्टन चश्मे वाले पर, ऐसे लोगों पे पान वाला हंसा करता था, ऐसे लोगों पे जो हंसते हैं, क्या होगा उनका, और जो अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। आजकल जैसे करप्शन बहुत ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार, लोग सोचते हैं यार देशभक्ति क्या चीज है, मैंने यहाँ पे 3 सितारे लगाए हैं, मैं पुलिस वाला हूं तो भी मैं तो रिश्वत लूंगा, अरे देश का विकास यानी कि मेरा विकास, मैं ही तो देश हूं। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार की ओर, और ये जो सोच है कि देशभक्ति का जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो अपने बारे में सोचना है, जो देश के सिद्धांतों का पालन करने के बजाय केवल अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारा बस लाभ हो, देशभक्ति वगैरह कुछ नहीं है। अगर यहां कोई कह दे कि यहां राष्ट्रगान बजाया जाएगा, तुम खड़े मत होना, 500 रुपए मिलेगा, तो लोग बोलते हैं हाँ खड़े होने से भी क्या ही देश का सम्मान बढ़ जाएगा, हमको 500 रुपए दे दो। तो इस सोच को यहां पर कटाक्ष किया गया है। आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी बड़ी वीडियोस में देख सकते हैं। एनीवेज, अब अगली बार जब वो हालदार साहब उसी कस्बे से गुजरते हैं तो कहानी के अंत में यही होता है। अब वो सोचते हैं, हर 15 दिन में आते हैं तो अगले 15 दिन में सोचते हैं यार फिर वही मूर्ति पे चश्मा नहीं होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कैप्टन चश्मे वाले का ये लोग मजाक उड़ाते थे वो तो रहे नहीं। तो बोलते हैं ड्राइवर से इस बार मत रोकना, सीधा चले जाना। अब ड्राइवर गाड़ी चला ही रहा होता है, लेकिन उनकी आदत ही होती है हर बार मूर्ति को देखने की। इस बार देखते हैं अरे रोको 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 रोको, और ड्राइवर भी जल्दी से ब्रेक मारते हैं और गाड़ी जब तक झटपट रुकी नहीं कि हालदार साहब गाड़ी के बाहर और लड़ते पड़पड़ाते जाते हैं वो, और देखते हैं और मूर्ति के पास जाके अटेंशन में खड़े हो जाते हैं और देखते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं। देखते हैं कि मूर्ति के ऊपर सरकंडे का एक चश्मा बना हुआ है। सरकंडे मतलब झाड़ू में जो लकड़ी नहीं होती है, वैसा आप समझ के चलिए, सरकंडे का चश्मा बना हुआ है। और ये देखकर उनकी आंखें भर आई। यहाँ पे बोर्ड को क्वेश्चन पूछता है कि ये उनकी आंखें भर आई, ठीक है,
जैसे बच्चा बना लेता है। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब के लिए इतनी सी बात क्या है, क्वेश्चन है। इतनी सी बात का यहां क्या मतलब है? इतनी सी बात का यहां पे ये मतलब है कि देशभक्ति आज भी जीवित है। आज भी ऐसे लोग हैं जो भले ही मैं जब लोग कोई जाएगा उनकी मूर्ति पे कुछ लगाने तो लोग हंसते होंगे पान वाले जैसे, पर उस हंसी की परवाह किए बिना आज भी ऐसे लोग हैं जो देशभक्ति को अपने हृदय में जीवित रखते हैं। और विशेषकर ये सरकंडे का चश्मा देखकर लग रहा है जैसे किसी बालक ने बनाया है। तो देश के युवा में आज भी देशभक्ति जीवित है। तो स्टूडेंट्स, ये था नेताजी का चश्मा एकदम क्रिस्प फॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं कि कम टाइम में आप इस चैप्टर को इसकी कोर वैल्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ समझ पाए हो। मैं हूं शुभम गुप्ता, ये थी सटीक सीरीज। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।